अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। मैं इंतहाई मेरा दिल इस वक्त खुश हो रहा है और मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सामने अल्लाह की इस नेमत पर सबसे पहले इस प्रोग्राम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने मोहतरम भाई और मरकज़ी जमात हदीस ज़िला बिहाड़ी के नायब अमीर और आज की इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान मोहतरम मौलाना मोहम्मद अशरफ गयूर साहब। उन्होंने किताब और सुन्नत की ये महफिल सजाई है और हमें मिल बैठने का एक मौका दिया है। ये बच्चों को चुप करा दें थोड़ी देर मुख्तसर। हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? हमारा ये दिल चाहता है कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी कि बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाज़िल करदा पैगाम दुनिया इंसानियत तक पहुँचा दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम उम्मत को दिया कि बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया। अल्लाह का नाज़िल करदा पैगाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया है, अब इसके बाद क़यामत तक आने वाली नस्लों तक नबी कोई नहीं आएगा। अल्लाह के पैगंबर आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब ये उम्मत के उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह के पैगंबर पर नाजिल होने वाला दीन दुनिया इंसानियत तक पहुँचा दें। इस महफिल में हम जमा हुए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप भाइयों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ एक ज़िली ज़िम्मेदार होने के नाते से कि आज लोगों के पास वक्त नहीं होता, लेकिन आपने अल्लाह के दीन को सुनने के लिए वक्त निकाला है। हम आप भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं और जितने हमारे उलमा तशरीफ़ लाए हैं और आपसे हम कलाम हुए, उन्होंने इतना लंबा सफ़र किया है। मैं उन तमाम दोस्तों का बशमूल मेरे मोहतरम दोस्त डॉक्टर सैयद तैयब रहमान ज़ैदी साहब जो आपसे कुछ देर पहले हम कलाम थे, उन समेत तमाम उलमा का जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसन अभी आपके सामने आपके इलाके की मारूफ सियासी शख्सियत और सच्ची बात है हमारी उनसे बहुत ज़्यादा दिली वाबस्तगी हैं। हमसे वो बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे करते हैं। मेरी मुराद आपके इलाके की अजीम सियासी शख्सियत जनाब सईद अहमद खान साहब मनेस, उनके फर्जंद अर्जमंद और साबका मिनिस्टर जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ खान मनेस साहब, आज उन्होंने हमारी इस महफिल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा और मोहतरम जनाब खान सईद अहमद मनेस साहब के फर्जंद अर्जमंद जनाब आसिफ खान साहब से भी, मेरे भाइयों अहले हदीस एक तहरीक है अल्लाह के दीन की, ये फ़िरका नहीं है। सिर्फ ये बताना है, मैं एक हदीस सुनाकर बात खत्म कर दूँगा। आप सबको पता है कि सबसे बेहतरीन मुअल्लिम वही होता है जो बच्चों को उनका निसाब पढ़ाकर इम्तिहान में कामयाब करा दे। मौत के साथ ही जब कब्र में जाएंगे उस वक्त कब्र में कितने सवाल होंगे, ये बात इतनी मर्तबा आप सुन चुके हैं, इतनी मर्तबा सुन चुके हैं। मैं सिर्फ वो समझाने की गर्ज से कह रहा हूँ। वहाँ 3 सवाल होंगे। अगर कोई और बात मेरी रह जाए तो कोई बंदा भी मजमे में से खड़े होकर या स्टेज से मुझे टोक सकता है। 3 सवाल होंगे मेरे भाइयों, उसकी तैयारी दुनिया में करनी है। मौत के बाद अल्लाह के मुम्तहिन फरिश्ते आपसे सवाल करने आएंगे। 3 सवाल होंगे। मन रब्बुका, तेरा पालनहार कौन था, उस पर डिटेल से गुफ्तगू मोहतरम सैयद तैयब रहमान ज़ैदी साहब कर चुके हैं। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक का, इंसानियत का, जिन्न इंस का, पूरी मखलूक़ात का पालनहार कौन है? अकेला अल्लाह है। वही अकेला मुशरिक कुशा है, उसके सिवा कायनात में कोई मुशरिक कुशा नहीं, न सैयदना अली है न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वही अकेला इस कायनात का हाजत रवा है, उसके सिवा कोई नहीं। पहला सवाल अल्लाह के बारे में होगा, अल्लाह की किताब पढ़कर रब को पहचाने।
दूसरा सवाल होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल अल्लज़ी बुअसा फ़ीकुम, उस हस्ती से तुम्हारा ताल्लुक कैसा रहा, इताअत की नहीं की, फरमाबरदारी की नहीं की, उनकी बात को कामयाबी और निजात का जरिया माना नहीं माना, अमल किया नहीं किया, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उनसे तेरा ताल्लुक क्या था। तीसरा होगा कि तुम्हारा दीन क्या है। आप अक्सर शनाख्ती कार्ड के उनके फार्मों में, पासपोर्ट में अक्सर देखते हैं मजहब के खाने में, तो वहां क्या लिखा जाता है, ऊंचा बोल दे जरा, इस्लाम किसे कहते हैं। एक जुमले में मेरे भाइयों में समझा रहा हूं आपको, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नाम इस्लाम है। माना क्या हुआ कि खुलासा दो हस्तियां, एक इबादत जिसकी है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल है और जिसकी इताअत है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं अपने इसलिए कह रहा हूं कि अहले हदीस कोई फिरका नहीं, तहरीक है। लोगों को किताब और सुन्नत पे दीन समझाना, शऊर देना, इसका नाम अहले हदीस है। मेरी एक बात थोड़ी सुन, जब आपके कब्र में सवाल 3 होने और इसका खुलासा फिर 2 पे आ जाता है, अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम अमल को कहते हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात को अमलन इख्तियार करना, ये इस्लाम है। भाइयों हमसे लोग लड़ते हैं, मेरा एक सवाल, क्या ये सवाल होगा तुम किस इमाम के मुक़ल्लिद हो? क्या कब्र में पूछा जाएगा तेरा पीर कौन था? कब्र में पूछा जाएगा तेरा सिलसिला कौन सा है, तो नक्शबंदी है, चिश्ती है, कादरी है, कौन सा पीर तेरे घर आकर दम दरूद करता था, किसके वजीफों से तू जीता जागता था? क्या अल्लाह उसके रसूल के अलावा जो बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है, लाजिम है वालिदैन पर कि उसको भी 2 का पैगाम दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक इबादत के लायक ज़ात है और इबादत करनी कैसे है, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाया। मैं एक मिसाल से आपको इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं गाड़ी में एक वैन में सफ़र कर रहा था, अहले हदीस तहरीक समझा रहा हूँ। मेरे पीछे एक हमारे तबलीग जमात के बुजुर्ग या भाई बैठे, किसी को दीन की बात समझा रहे थे। उन्होंने एक हदीस बयान कर दी उस बंदे को, क्योंकि उसने कहा कि ये कोट आजम, मैं खैरपुर जा रहा था, गाड़ी मैलसी से खैरपुर जा रही थी, उसने मैंने कोट आजम उतरना है, ड्राइवर को आवाज़ दी, तो जो गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा, अच्छा आप देहात में रहते हैं? उनका हाँ जी मैं देहात में रहता हूँ, ये मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरी बातें नोट भी कर रहा है। उन्होंने कहा जी मैं देहात में रहता हूँ। उन्होंने आगे से कहा अल्लाह अकबर, ओहो ये क्या हुआ? उसने क्या हो गया? उनका ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देहात की जिंदगी से पनाह मांगी है। मैंने पीछे मुंह करके इतना पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कुतुब अहादीस में किस किताब में मौजूद है? ये मैंने सवाल किया। आप क्या ख्याल है उसका क्या जवाब होगा? अल्लाह जानता, उसका जवाब ये था कि तुम अहले हदीस हो। ये जवाब था और ये तहरीक है हमारी। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा है मैं अहले हदीस हूँ? उसने कहा इसलिए अल्लाह के रसूल के दीन पर, हदीस पर, सही और गलत पर गिरफ्त करना और पकड़ना और पूछना कि तुमने किसी, इस कायनात में एक हस्ती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी हर बात दीन है, इसलिए उसकी चौकीदारा करना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। उसने कहा ये सवाल अहले हदीस किया करते हैं कि ये जो बात है कहाँ है, सही है गलत है, वरना आम कौम का ये मिजाज है, छोड़ो यार, बस हजरत साहब जो कह रहे हैं ठीक है। फिरके कैसे खत्म होंगे? रंदा जब तक नहीं उठाओगे, जो मेरे भाई बता रहे थे किताब और सुन्नत का फिरका वारिद का खात्मा, मोहतरम खान साहब इस बात पर होगा कि अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इसका रंदा उठाया जाए, वो बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, चिश्ती, कादरी सब पे चला दिया जाए, टेढ़पन निकाल दो, किताब और सुन्नत के स्ट्रेट कर दो, उम्मत में इत्तेहाद हो जाएगा। ये हमारी दावत है। मैं एक मरतबा फिर अपने मोहतरम खान साहब को शुक्रिया अदा करूँगा और अपनी जो उनसे दिली मोहब्बत है उस पर मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मोहतरम मौलाना मोहम्मद शरीफ गयूर साहब ये हमारे जमात के ज़िले के नायब अमीर हैं, हमारे दिली दोस्त हैं, साथी हैं, इस इदारे के सरबराह हैं और आपके हमसाए हैं।
अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो आपको दुनियावी इज़्ज़त और वक़ार अता किया है, हमारे मसलक के इन साथियों को, हमारी जमात को कभी किसी भी तकलीफ़ में आपने तनहा नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम।